नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान प्रकट हो, एक पुकार, एक असंभव प्रयास। इसे हम असंभव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं वो पूर्णतः असंभव है। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे कहने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मन में एक आवाज आती है मन से कि क्या हम उसे पुकारे नहीं? हम पुकारेंगे। उसका आना ना आना ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन एक पुकार हम अवश्य लगाएंगे। तो इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पवन जी, कई बार हम सुनते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये जो दृश्यमान जगत है, यहाँ पर सब कुछ दिखता है, सब कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये भगवान का ही विराट स्वरूप आप कह सकते हैं, ये भगवान का ही विराट स्वरूप है। जब आप इस जगत को भगवान का विराट स्वरूप कहते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो जाता है कि इसके अंदर भगवान विद्यमान है। अगर भगवान विद्यमान है तो भगवान को प्रकट होने के लिए आवाज क्यों लगाई जा रही है, क्यों उनका आह्वान किया जा रहा है? बहुत बहुत सुंदर और बहुत सही प्रश्न आपने किया है। हम सब जानते हैं कि भगवान, हर व्यक्ति से, किसी से पूछ लो, कोई नहीं कहेगा, ज़्यादा करके हर व्यक्ति, हर धर्म, हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान जर्रे जर्रे में, एक बहुत सुंदर दोहा तक आता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, वह परमपिता हर कण में मौजूद है। भगवान कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि पहाड़ों में हिमालय में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। मतलब हर जगह पे ऐसा नहीं बताया गया कि भगवान कोई विशेष एक जगह में ही है। हर जगह पे हमें यही सुनने मिलता है। अगर हम अंग्रेज भाइयों से भी पूछ लें तो हमें ये सुनने मिलेगा कि गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, यानी सब जगह पे है। मुसलमान भाई भी यही कहता है कि हरि व्यापक, मुसलमान भाई यही कहता है कि अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। हिंदू भाई कहता है हरि व्यापक सर्वत्र। मतलब कहने का मतलब हरि व्यापक सर्वत्र, समान रूप से वो हर जगह व्याप्त है। तो वह परमपिता हर जगह पे मौजूद है और उसके कारण ही सभी कुछ का अस्तित्व है। जैसे हमारे शरीर में प्राण है और हमारे शरीर में हलचल देखी जा सकती है, वैसे ही भगवान भी हर कण में मौजूद है और हर कण में हलचल भी मौजूद। नदियां बह रही है, हवा चल रही है, सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, हर जगह पे हमें चेतनता नजर आती है। यह सत्य है कि वो हर जगह पे मौजूद है, वो हर जगह पे मौजूद है और उसके कारण ही हर चीज का अस्तित्व है। फिर भी भावना बहन, एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चीज हमें देखने को मिलता है कि शायद है कि बहुत जरूरी एक मिसिंग क्या है कि वह जो परमपिता है, वह जो परम प्यारा है, वह जो ईश्वर है, वह जो खुदा है, वह जो गॉड है, वह जो वाहेगुरु है, उससे हम तमाम चीजें कहते हैं भगवान ये तकलीफ है, भगवान ये तकलीफ है, भगवान धन दे दे, भगवान विद्या दे दे, भगवान भक्ति दे दे। हम ज्ञानी भक्त और भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, भगवान हमें भक्ति दे दो, भक्ति दान मोहे दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम मांगते हैं भगवान मेरे भाई को ठीक कर दो, लेकिन वह भगवान से हम हर प्रकार से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और करते रहते हैं ता जिंदगी। जैसे कल के एपिसोड में हमने बात करी थी कि अगर कोई चोट लग जाती है तो हे भगवान, ओ माय गॉड, कोई भी व्यक्ति हो या खुदा, हम तुरंत उसको याद करते हैं, तुरंत उससे बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि वन वे ट्रैफिक, हम उससे बात करते हैं लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। वो हमें कहते हैं हर जगह पे है, हर जगह पे जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो है लेकिन उसकी पहचान या वो नजर नहीं आता। बिना आता भी है तो जिनको सूझ वाली आंखें हैं, कुछ पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए फकीर, पहुंचे हुए
भगवान के भक्त, उन्हें नजर भी आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि न तु मां शक्यसे द्रष्टु, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, तू मुझे देख। ठीक है, भगवान का ये विराट स्वरूप जो कुछ दिख रहा है भगवान ही है, लेकिन हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे साथ में बात नहीं कर पा रहा है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं रूबरू। हम वो हमारा उससे इसे आप मूर्खता भरा निवेदन कहिए या चाहे जो कहिए, हम उस परम प्यारे को जिसने सब कुछ प्रकट किया है, सूरज चांद धरती आकाश, हमको आपको सबको प्रकट किया है, अगर वह चाह ले तो क्या स्वयं हमसे बातचीत करते, सबसे बातचीत करते, सबसे हंसते खेलते, सबको लाड दुलार करते, क्या वह स्वयं प्रकट नहीं रह सकता है? जी। क्या उसके लिए कुछ भी असंभव है? वो हर कण में है, लेकिन किसी सूझ वाली आंखों को दिखता है। लेकिन भगवान अगर स्वयं चाह ले कि मैं सबको दिखूं, बिना भ्रम के सबको दिखूं, सबसे बातचीत करूं, सबसे हंसूं खेलूं, सबको गले से लगाऊं, सबको आनंदित परमानंदित करूं, तो वह क्या नहीं कर सकता है? उसकी सामर्थ्य में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से वो असक्षम नहीं है। वो चाह ले तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो ना कर पाए। अभी भगवान की आरती, उस परमपिता की आरती एक बनाने का प्रयास किया गया, और उस आरती में यही कहा जा रहा है, उसमें एक इसका स्टेंजा भी आता है कि अगर भगवान आप चाह लो तो क्या नहीं कर सकते हो। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा पिता, आपका पिता, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड चाह ले, हमारा वाहेगुरु चाह ले और वो ना कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो चाह ले, 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 तो सबको बिना भ्रम के दिखते भी प्रकट रह सकता है। जिसे कहते हैं ना, सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जो जिस वो चाह ले तो सबके साथ में हंस सकता है, खेल सकता है। कम से कम हम उसके बच्चे जो उससे तमाम चीजें जिंदगी मांगते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि सुबह सुबह एक बार भगवान को हाथ जोड़ा तो मांग लिया, बाद में जब जरूरत पड़ी उसी समय हम उसे एक आवाज दे देते हैं, भगवान ये चाहिए, भगवान ये तकलीफ है, भगवान ओ माय गॉड, हे भगवान रक्षा करो, ये करो। तो जब हम उससे हर समय उसको कुछ भी उससे संवाद करने के लिए या उससे बात करने के लिए या उसे कहने के लिए कुछ, हम कभी भी ये नहीं देखते कि अभी तो रात के 2 बजे हैं, अभी मैं भगवान को ये बात कैसे कहूं। हम रात के 2 बजे भी कह देते भगवान क्या हो गया, पता नहीं, पेट दुख रहा है जी। तो हम उस परम प्यारे से एक निवेदन और कर सकते हैं कि भगवान भगवान भगवान, मेरे प्यारे माँ बापू, मेरे प्यारे प्राणपति, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे गॉड, मेरे प्यारे वाहेगुरु, मेरे प्यारे कण कण के वासी, मेरे प्यारे जगत के आधार, तू यहीं पर है। इस वक्त मैं तुझसे कुछ भी निवेदन जो चाहूँ वो निवेदन तुझसे करता ही रहता हूँ। दिन भर जब जरूरत होती है मैं तुझसे आवाज़ देते रहता हूँ। तुझे मैं एक आवाज़ और दे रहा हूँ, माँ बापू भगवान, माँ बापू प्लीज प्रकट भी तो रह, प्रकट भी तो रह, प्रकट भी तो रह, बातचीत तो कर मेरे साथ में। मैं तुझे बोल रहा हूं, तू भी तो कुछ बोल, प्रकट रह। हाँ, माना जैसे कल के एपिसोड में कहा, भगवान हम किसी भी तरीके से तेरे लायक नहीं है, किसी भी तरीके से तेरे लायक नहीं है। कल एक एपिसोड में हमने इस बात को भी लिया था कि जो बेटा होता है वो बाप के जैसा होता है। आज अंबानी का बेटा समझ लीजिए, बिरला जी का बेटा, टाटा का बेटा, जो भी उन बड़े सेठ का बेटा होगा तो वो सेठ की जैसे ही बैठा होता है, तो उसकी भी शोभा है और सेठ की भी शोभा है। इसका भी ऐसा एक प्रश्न आया था या शायद आएगा। तो हम तेरे बेटे हैं, माना तू परम समर्थ है, परम पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन हाँ हम परम पवित्र नहीं है, हम तेरे लायक नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान तू परम पिता है, सबका पिता है, तो तू हमारा भी तो पिता हुआ, मेरा भी पिता है। भगवान भगवान भगवान, हाँ हम गलती करते हैं, हम तेरे लायक नहीं हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तू चाहे तो हमें भी सुधार सकता है। एक एपिसोड में हमने लिखा था, एक एपिसोड में हमने जो हमारी पत्रिका छपती उसमें लिखा था
कि जैसे आता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो उसमें हमने ये लिखने का प्रयास किया कि माटी कहे कुम्हार से तूने गढ़ा प्रभु मोए, तूने मुझे बनाया है और तूने प्रकट किया प्रभु मोए, अब तू भी तो प्रकट होए, कि तू भी तो प्रकट हो जा। हम तुझे एक आवाज़ दे रहे हैं कि भगवान तू भी प्रकट रहे, हम तेरे बेटे हैं, तेरा दिया खाते हैं, तेरे जीवाए जीते हैं, तेरे कारण हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल, एक एक नस में एक एक बूंद खून का अस्तित्व तेरे कारण है। तू भी प्रकट रहे, तू तेरे जिसके कारण हम हमारा अस्तित्व है, क्या हम उससे इतनी एक आवाज़ नहीं दे सकते? क्या होगा? दुनिया हमें मूर्ख कहेगी कि बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले, भगवान को प्रकट, कण कण में जो भगवान है उसको प्रकट करने वाले। अभी प्रकट हो जाएगा भगवान, जरा दिखाओ तो कब प्रकट हो रहा है? नहीं होगा जी, नहीं होगा ना, मत हो ना। हम व्यापार करने थोड़ी बैठे हैं। हमारे पिता के साथ में जब हम वार्ता करते हैं या जब हम उसके साथ कुछ निवेदन करते हैं, वो हमारा पिता है, हम उससे हर चीज मांगते हैं। हम एक चीज और मांगते हैं, हम जानते हैं असंभव है। हम ये भी जानते हैं कई बार हमारा भाई बीमार होता है और डॉक्टर ने मना कर दिया होता है कि अब ये 2-4 घंटे का भैया मेहमान है, कुछ नहीं होगा, सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे स्कैन MRI सब कुछ हो चुका है, अब ये कुछ इस पे हमारा अस्त्र शस्त्र नहीं चल रहा है, कोई दवाई इंजेक्शन नहीं चल रहा है, अब ये 2-4। हम उस समय भी तो भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो भगवान। हम जानते नहीं बचेगा फिर भी करते हैं। तो हम जानते हैं भगवान तू प्रकट नहीं होगा, हम मीरा नहीं है, हम तुलसी नहीं है, हम नरसी नहीं है, तू प्रकट नहीं होगा, मत प्रकट हो। हमारी पुकार का तेरे प्रकट होने के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तू प्रकट हो चाहे मत हो, हम तेरे बच्चे तुझसे मांग कर सकते हैं। हाँ, वो भी कुछ समय मांग कर सकते हैं। एक समय आएगा जब हम हमारे ही घर में धरती पर लेटे रहेंगे और बोलेंगे जी पवन जी विदा हो गए। हम उसके बाद में उंगली नहीं हिला पाएंगे, हम कोई मांग नहीं कर पाएंगे, हम होठ नहीं हिला पाएंगे, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन आज तेरी दीवी सामर्थ है, आज हम तेरा दिया खाते हैं तो तुझे इतना मांग तो सकते हैं ना कि हे माँ बापू, हे प्राणपति, तू कण कण में विद्यमान है, तू बिना भ्रम के सबको दिखते प्रगट भी तो रहे। हमारा पिता क्या नहीं कर सकता जी? हमारा परम पिता, आपका परम पिता, हमारा ईश्वर खुदा गॉड वाहिगुरु क्या है जो वो नहीं कर सकता है? भगवान कृष्ण का एक छोटा सा वाक्य आता है, बहुत सुंदर वाक्य आता है। भगवान कृष्ण के रास के समय भगवान कृष्ण राधा जी के साथ रास कर रहे थे और अनंत गोपियां थी। अब वो गोपियां सोचे भगवान कृष्ण तो एक हैं और वो तो राधा जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं और हमारे साथ कौन नाचेगा? जी, वो तो कितने के साथ नाचेंगे? नाच ही नहीं सकते ना। वो तो एक हैं, राधा के साथ नाच रहे हैं, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी देखा, अरे ये तो क्या गड़बड़ है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ भी भगवान नाचे, मेरे साथ भी भगवान रास करें। भगवान ने सेकंड भर नहीं लगा, एक से अनेक हो गए, एक कृष्ण से एक कृष्ण। जितनी गोपिकाएं थी, आपने कई बार फोटो भी देखा होगा इस प्रकार का, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जितनी गोपिकाएं थे उतने कृष्ण हो गए। तो भगवान के लिए क्या असंभव है? भगवान चाहे क्या? इसमें इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि भगवान हम चाहते हैं कि तू कैसे प्रकट होगा, तू अनंत होगा, एक होगा, प्रकाश स्वरूप में होगा, अंधकार स्वरूप में होगा, लाल पीला हरा नीला काला पीला, हमें कुछ नहीं पता। तू जो है भगवान, तू जैसा है भगवान, सबको आनंद देते, सबको लाड करते, सबको चुंबन करते, सबको प्रेम से सहलाते, सबको गोद में लेते, सबको प्रेम से सहलाते, लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए भगवान प्लीज प्रकट रहे। हम उसके बच्चे 1000 चीज मांगते हैं तो कभी नहीं सोचते हैं कि भगवान ऐसा कैसे करेगा। अरे हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, भगवान को परीक्षा में जाते समय कहते भगवान 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 प्लीज पास कर देना जी। हम ये नहीं सोचते कि मैंने पढ़ाई तो करी नहीं, कैसे कर देगा पास जी। लेकिन हम वहां पर कभी कोई किसी को प्रश्न नहीं आता है कि वो कैसे हम ये मांगे और कैसे भगवान करेगा। लेकिन अगर हम भगवान से प्रकट रहने की एक मांग करने की बात करते हैं तो सब
सारे ज्ञान आगे आकर के हिमालय बन के खड़े हो जाएंगे। अरे भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो आंखों से नहीं दिख सकते, भगवान तो स्वरूप है, देखोगे भगवान को देख ही नहीं सकते हो जी। भगवान, अरे शेर का बच्चा शेर को नहीं देख सकते, शेर से आप डरते हैं, हम डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा डरता है। अरे भगवान है, हमारे पिता हैं, वो चाहले तो क्या नहीं कर सकते, हम उससे कम से कम एक मांग करने लायक नहीं है क्या? भगवान प्लीज प्रकट रहे। उसने सुन लिया, प्रकट होवे या ना होवे। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि हाँ भगवान, तेरा ये पूरा का पूरा पसारा तेरा ही स्वरूप है, लेकिन तू भी तो बिना भ्रम के चाह ले तो तू प्रकट रह सकता है, सबसे हंसते खेलते। हाँ, रावण को मारने मत आना, कंस को मारने मत आना, अत्याचार। हाँ, भगवान ने, आप कहेंगे जी भगवान ने तो वायदा किया है। वायदा किया है, बहुत सही बात है, भगवान ने वायदा किया है, भगवान वायदा करे अपना निभाए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तू मेरा माँ बाप है, इसलिए तुझे मैं बुला रहा हूं। अगर ये धरती पे पाप बढ़ गया, तेरी धरती है, तू धरती को संभाल रहा है, हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई स्क्रू ढीला हो गया, कोई तकलीफ हो गई, वो स्क्रू ढीला ठीक को करने के लिए हम जाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री टाइट करते हैं, स्क्रू टाइट करते हैं फैक्ट्री में, फिर प्रोडक्शन चालू हो जाता है, हम चले आते हैं। तेरी धरती है, यहाँ पे पाप का बैलेंस खराब हो गया, यहाँ पाप का पलड़ा बढ़ गया, धर्म का पलड़ा बढ़ गया, तू जाने तेरा काम जाने भाई। हम तुझे इसलिए बुला रहे हैं कि तू मेरा है, हर जगह तू मौजूद है, मेरा माँ बाप है, इस प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, जाने के लिए आना ही मत। हर कण से हर एक को, हर कण से हर एक को, हर चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, मछली मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी, केवल धरती पर नहीं, अनंत लोकों में, आकाश गंगा के अनंत लोकों में कहीं भी कोई भी अगर बाकी रहे, एक चींटी भी, तो एक निवेदन तुझसे है भगवान, उसे छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे, सबको दिखते प्रकट रहे। तो ये एक मूर्खता भरा प्रयास कहिए, जो भी कहिए, हम हजार चीज़ें मांगते हैं, उस हमारे परम प्यारे से एक चीज़ और मांग रहे हैं कि तू है भगवान, तू सुन रहा है, तू समर्थ है, मेरा अपना है, माँ बाप है, हजार लाखों लोगों के बीच में तुझे मैं कहता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू मेरा माँ है, तू मेरा माँ बाप है। तुझसे मैं एक निवेदन और करता हूँ कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो ये एक निवेदन है कि बिल्कुल हम उससे प्रकट रहने के लिए निवेदन करें। बिल्कुल दर्शकों, हम उससे निवेदन रहने के लिए, प्रकट रहने के लिए उससे निवेदन कर सकते हैं। हम हजारों लोगों के बीच में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम यही कहते हैं कि तुम ही हमारे माँ बाप हो, तुम ही हमारे आश्रयदाता हो, तुम ही हमारे सखा हो, बंधु हो। असंभव परिस्थितियों में भी हम भगवान को याद करते हैं। हम ये जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसको याद करते हैं, उस परम शक्ति को जो सर्वत्र व्याप्त है लेकिन दृश्यमान नहीं है। बस एक पुकार हम ये लगा रहे हैं कि भगवान आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा संभव है। इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगा के कोने तक हर चीज संभव है आपके लिए। बस हम आपसे यही पुकार कर रहे हैं कि भगवान आप प्रकट हों, सबको दिखते प्रकट हों, और साथ ही साथ बिना भ्रम के प्रकट हों, और कहीं जाने के लिए प्रकट ना हो, सिर्फ हमेशा के लिए प्रकट हों। तो फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जैसा कि हम हर बार पुकार लगाते हैं भगवान को, हम उस पुकार को जरूर लगाएंगे। पवन जी, उस पुकार के बिना तो ये कार्यक्रम असंभव सा जान पड़ता है, तो वो पुकार जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत सुंदर बात है, वो पुकार ही हमारी जान है। हम उसे पुकार लगाएं, जीवित हैं, आज लगा सकते हैं, शायद कल नहीं लगा पाएंगे। आइए हम एक पुकार लगाते हैं उसे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़। उसे हम माँ बाप कह रहे हैं क्योंकि वो हमारा माँ बाप है। तो हमें वो माता कहते हैं, हमारा माँ बाप हुआ, तो क्यों ना सीधे सीधे माँ बापू ही कहें। तू ईश्वर है, तू खुदा है, तू गॉड है, तू वाहेगुरु है, तू मेरा माँ बाप है। मुझे पता नहीं तू कौन है, क्या है, तू मेरा माँ बाप है। मैं तुझे एक आवाज़ दे रहा हूँ, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तू यहीं पे, तूने सुन लिया, मेरा काम हो गया, तू प्रकट हो ना हो तेरी मर्जी, तेरा तू कहाँ जाने, तेरा काम जाने। हाँ मैं कल नहीं रहूँगा, मैं तुझे पुकार के आज जा रहा हूँ,
माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। बिल्कुल, ये एक पुकार। जी। फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। इस अभियान के साथ आपने हमें और हमारी समस्त टीम को जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।